तो चलिए ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट गुडविल का दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म 21,000, ये फर्म की गुडविल है। स्टॉक एप्रिशिएटेड, दीपक रिटायर हो रहा है, स्टॉक एप्रिशिएटेड बाई 10%, तो स्टॉक बढ़ गया। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बगल में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है। तो स्टॉक बढ़ा हुआ है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई स्टॉक। 10% से स्टॉक बढ़ा हुआ है तो स्टॉक कितने का था बेटा? 13,500 का था, तो 1350 आपका स्टॉक आ जाएगा। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया सॉल्व। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 5% बनाना है, तो जरा 5% निकालिए। 5% निकालेंगे 19,000 का, तो 19,000 का 5% निकालिएगा। 19,000 का 5%, 19,000 का 5% आप निकालेंगे तो ये आएगा 850, आएगा 850। पुराना प्रोविजन कितना बच्चों? 1400। ये आपका न्यू प्रोविजन आया, ये आपका न्यू प्रोविजन आया, ध्यान से देखिएगा। ये न्यू प्रोविजन आया 850 का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है, तो 5% आप जब निकालेंगे तो 19,000 का 5% 850 होता है। पुराना प्रोविजन आपके पास 1400 का है, तो 1400 इज योर ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन 1400 से नया प्रोविजन 850 हो गया, मतलब प्रोविजन कम हो रहा है। प्रोविजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 1400 से 850 हुआ, तो प्रोविजन कम हो रहा है, तो प्रोविजन कम होता है तो प्रॉफिट होता है। प्रोविजन जब बढ़ता है तो लॉस होता है, प्रोविजन जब घटता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रोविजन कम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना कम हो गया सर? तो ये निकलेगा 1400 माइनस 850 से, इतना कम हुआ। ये हो गया 4 1 5 550, यही आएगा जहां तक। जी 550 आएगा। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट, मशीनरी रिवैल्यूड 5% मोर देन बुक वैल्यू। मशीनरी भी बढ़ गई 5% ज्यादा, तो बाई मशीनरी कर दीजिए, प्रॉफिट हो गया आपको। बाई मशीनरी 5% निकाल दीजिए मशीनरी का, तो 18,000 का 5% हो जाएगा आपका 900 रुपीज। 18,000 का 5% 900। नाउ द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है मोटर कार इज रिवैल्यूड एट 15,500। मोटर कार 20,000 की थी, 15,500 की हो गई। इसका मतलब मोटर कार की वैल्यू कम हुई तो हमें लॉस हो गया। 4,500 का हमें लॉस हो गया, तो इधर लिख देंगे मोटर कार। रिपीट कर रहे हैं दोबारा से, ध्यान दीजिए। मोटर कार 20,000 की थी, अभी वो 15,500 की हो गई। इसका मतलब मोटर कार की वैल्यू फॉल कर रही है, तो वो जब वो फॉल कर रही है तो उसमें लॉस हो रहा है, और लॉस को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। अब ये पॉइंट देखिए, काफी अच्छा है ये वाला पॉइंट। इसी में आगे है रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, स्किप ना हो जाए। रिटायरिंग पार्टनर मोटर कार को इस वैल्यू पे ले लिया, इसका मतलब है जो रिटायरिंग पार्टनर था वो एक एसेट टेक ओवर कर रहा है। क्या टेक ओवर कर रहा है? एक एसेट को टेक ओवर कर रहा है। आपको मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में भी लिखवाया है कि जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो उसके डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर मोटर कार ले रहा है एट दिस वैल्यू। दिस वैल्यू का मतलब हो रहा है यहाँ पर 15,500, 15,500 रुपए में वो मोटर कार ले गया, तो ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा। इसके बाद 6 पॉइंट है दीपक टू बी पेड 2,000 कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बस इतना सा काम है। दीपक रिटायर हो रहा है, इसलिए दीपक की पेमेंट बता रहा है। भाई मैंने आपको पार्टनर कैपिटल के फॉर्मेट में ये भी सिखाया है कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हम कुछ पैसा पे करते हैं, लोन में ट्रांसफर करते हैं। वही लाइन ये लिख रहा है कि ये एंड में आएगी बात। दीपक को 2,000 रुपए कैश देना है और बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कहानी है, इसको छोड़ देते हैं। तो अभी रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, तो रिवैल्यूएशन को कर लीजिए टोटल, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1400 प्लस 5 900, 1900, 19 ये आ गया 2,800, इधर का 4,500। तो लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है। जरा देख लेते हैं कितने का लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन में लॉस कितने का आ रहा है? 4,500 माइनस, माइनस कर दीजिए इसमें से कितना, ये हो जाएगा आपका 2,700 ना, 2,800। तो ये आ गया आपका, एक मिनट 1,350 प्लस 550
प्लस 900 कितना हो गया 2800 माइनस 4500 माइनस 4500 1700 का लॉस आ रहा है। 1700 का लॉस नहीं आना चाहिए, 1800 का आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो गई है? 1400 में से 850 घटा दो। ओ शिट, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। ये 950 आएगा, ये 850 नहीं आएगा, ये 950 आएगा। यहाँ से 950 घटेगा, ये 950 आएगा और ये आ जाएगा आपका 450, जाएगा आपका 450। तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपका आ रहा है 1800 का। और इसको बांट दीजिए मनोज, नवीन और दीपक में। मनोज, नवीन और दीपक में बांट दीजिए। कितना 4:3:2, मतलब 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे 9 2 जा 18, तो 4 2 जा 8 और 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 14 4 18। ठीक है, तो ये मनोज की कैपिटल में आ जाएगा, ये नवीन की कैपिटल में और ये दीपक में। दैट्स इट। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। चल रहे हैं अब आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बाई बैलेंस बीडी डाल देते हैं। चलिए फटाफट से बाई बैलेंस बीडी डाली। बाई बैलेंस बीडी मनोज नवीन की कितनी है? 50 39 एंड 30। 50,000, 39,000 एंड 30,000। अब गुडविल पर आ जाएगी। तो ये देखिए दीपक रिटायर हो गया बेटा, यहाँ पर दीपक रिटायर हो रहा है। दीपक गया, दीपक रिटायर हो गया। तो जो न्यू रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? जो न्यू रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? तो न्यू रेशियो जो बनेगा वो कितना बनने वाला है? वो बनने वाला है आपका 4:3। और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी कहलाएगा। यही हमारा गेनिंग रेशियो भी कहलाएगा। आपको शुरुआत के समय में ये बात बताई थी कि जो न्यू रेशियो निकलता है वही हमारा गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। अब निकालेंगे हम लोग दीपक के शेयर की गुडविल। दीपक शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल निकालिए। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 21,000। और 20 कहाँ लिखा है सर? ये देखिए यहाँ लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 21,000। ये रहा। तो 21,000 में निकालिए दीपक का शेयर 4 3 7 2 9, 2/9। दीपक का शेयर 2/9, तो 21,000 इंटू 2/9, 21,000 इंटू 2/9 इंटू 2/9। तो ये आ रहा है 4667। कितना आ गया ये? आ गया 4667। और 4667 गेनिंग रेशियो में बटेगा। तो ये दीपक का हो गया। किसमें बटेगा? एक बटेगा मनोज में और एक बटेगा नवीन, मनोज एंड नवीन में। 4:3 में 4/7 यहाँ और 3/7 यहाँ गेनिंग रेशियो बटेगा। 4667 को बांट दीजिए, डिवाइड बाई 7, ये 67 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 2000, ये आ गया 2000 और ये आ गया 2667। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री लगाएंगे तो इसकी जर्नल एंट्री जब लगाएंगे तो एंट्री लगेगी मनोज कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल डेबिट, नवीन कैपिटल डेबिट और 2 दीपक। ये रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल की एंट्री है बच्चों। 4667 यहाँ आ गया, मनोज में आ गया 2667 और यहाँ आ गया 2000। और इसको ले जाके बस आप पोस्ट कर दीजिए। तो देखिए कैसे पोस्ट करना सिखाया था आपको, आपको मैंने सिखाया था, तरीका सिखाया था आपको। मैंने कहा था इधर रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखना, इधर लिखोगे दीपक कैपिटल, इधर नाम लिखो रिटायरिंग पार्टनर का, और इधर बोला था गेनिंग पार्टनर का नाम लिखो। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? मनोज कैपिटल एंड नवीन कैपिटल। क्रेडिट साइड में आपको गेनिंग पार्टनर का नाम लिखना होता है और डेबिट साइड में आप रिटायरिंग पार्टनर का। और जब दीपक का नाम यहाँ लिखते हैं तो अमाउंट मनोज में और नवीन में, और जब यहाँ मनोज और नवीन लिखा हो तो अमाउंट दीपक में, रिटायरिंग पार्टनर में।
2667 एंड ये थी गुडविल की पोस्टिंग जो मैंने लास्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में भी समझाई थी और यहाँ भी कंप्लीट कराई। ये थी दो बातें। तो टॉपिक वाइज चलिए, टॉपिक नंबर 1 न्यू रेशियो, टॉपिक नंबर 2 गुडविल। गुडविल का काम हो गया। जरा देखिए बैलेंस शीट में कोई गुडविल है? जी हाँ, ये दिख रही है गुडविल बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में गुडविल देख रहे 3000 के, इसको उठा के राइट ऑफ कर दीजिए। तो एसेट साइड में है तो इधर आ जाएगी गुडविल, और ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी, मतलब जो 3000 है, मतलब जो आपका 3000 है, 3000 की गुडविल है इन 4:3:2 में तो डिस्ट्रीब्यूट कर, तो ये आ जाएगा आपका 3000 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया 33, ये आ जाएगा इसका 4, इसका तो आ गया 1000, इसका आ गया 667 और इंटू करेंगे इसमें, इसका आ जाएगा 133। ठीक, ये हो गया गुडविल। टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। ये रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल हो गई, गेनिंग रेशियो में जो बटी है ये। उसके बाद बैलेंस शीट की जो गुडविल होती है उसको भी राइट ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तीसरा टॉपिक है रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का। कुछ दिख रहा है आपको? नो सर, कुछ भी नहीं। कुछ बांटने वाला, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, IFR, WCR, एनीथिंग, कुछ भी नहीं। कोई लॉस, कुछ भी नहीं है सर। चौथे टॉपिक पर आ जाइए, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लॉस आ रखा है, ये लॉस है, इस लॉस को पोस्ट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा यहाँ पर। तो इस साइड आएगा 800, इस साइड आएगा 600 एंड इस साइड आएगा 400। ये आ गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चेक कीजिए कुछ और बचा क्या? एक आइटम छूट रहा है, एक आइटम छूट रहा है बस, डेबिट साइड एसेट। यस, ये आइटम पॉइंट नंबर 5 छूट रहा है। पॉइंट नंबर 5 को एक बार पढ़ेंगे तो मोटर कार रिवैल्यूड हो रही है 15,500 और रिटायरिंग पार्टनर इस मोटर कार को ले रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर जब ले रहा है, तो जब कोई पार्टनर, रिटायरिंग कौन है? यही तो है रिटायरिंग। जब कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसके डेबिट साइड में लिखते हैं, तो टू मोटर कार लिख देंगे यहाँ पर। और कितना लिखेंगे? 15,500, इतने में वो एसेट को लेके चला गया। समझे आप बात को? इतने में वो एसेट को ले गया। ये कहाँ लिखी हुई है लाइन? ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे मोटर कार रिवैल्यूड एट 15,500 एंड रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर द मोटर कार एट दिस वैल्यू। दैट्स इट। इसको करना है अब आपको टोटल, और फिर रिटायरिंग पार्टनर को करना है अकाउंट उसका सेटल। इसको कर दो टोटल, जल्दी जल्दी आ जाओ। इसको टोटल करोगे ये आ जाएगा 50,000, इसको टोटल करोगे तो ये आएगा 39,000, और इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 24,667। इधर भी सेम वैल्यू लिख दो। और रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट चलो सेटल करते हैं और सिखाते हैं रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट कैसे सेटल होता है। तो थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ऊपर से निकल भी जाएगा। इस लाइन को एक बार पढ़िए तो फिर मैं आपको रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट सिखाता हूँ कैसे सेटल किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 को आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, रिटायरिंग पार्टनर के लिए। दीपक टू बी पेड 2,000 कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। दीपक को 2,000 रुपए कैश दे दो और बाकी पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो। तो पहले ये पता करो दीपक को देना कितना है, ये पता करो। अमाउंट पेबल या अमाउंट, हाँ, अमाउंट पेबल टू दीपक, ये पता करो। कैसे पता चलेगा? क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। तो क्रेडिट है 34667, ये रहा 34667, और ये माइनस करो, ये जोड़ के माइनस करो। चलो और जोड़ते हैं, आ जाओ। तो 667 प्लस 400 प्लस 15,500, तो ये आ गया आपका 16,567। 16,567 ये आ गया। इन दोनों को उठा के माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो। कितना माइनस करोगे? 34667, कितना आया? 18,100 आ रहा है। 18,100 आ रहा है अमाउंट पेबल टू दीपक। अब वो लाइन कह रहा है, क्या लाइन कह रहा है? कह रहा है कि 2,000 कैश पे करो, बाकी लोन में डाल दो। लो जी, हो गया काम खत्म। इसमें से 2,000 कैश में पे कर दो, 2,000 पे कर दो कैश पेमेंट।
और जो बच गया 16,100 इसको ट्रांसफर कर दो दीपक के लोन में, इसको ट्रांसफर कर दो दीपक लोन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर बस अब दिखा दो इस बात को। तू कैश कर दो यहाँ पर पेमेंट दीपक को 2,000 रुपीज, और 16,100 रुपीज उसके लोन अकाउंट में डाल दो, टू दीपक लोन, टू दीपक लोन। ठीक, और बाकियों की सीडी निकाल दो, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा बाकियों की, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर से टू बैलेंस सीडी निकालो। तो इनका सीडी निकालो, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये, इसका नहीं निकलेगा क्योंकि इसका अकाउंट सेटल किया जा चुका। तो 39,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36,000, और 600 माइनस करोगे तो 35,400, ये हो गया। और ये इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3,000 एंड 4,000, 5,000, मतलब 45,200। आइए आंसर मिला लेते भाई। तो मनोज की कैपिटल आ रही है 45,200, उसके बाद 35,400 और 16,100। 16,100 दीपक का लोन, मनोज 45,200 और नवीन की। और इसको अब ले जाके बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं। ऐसे ही कैपिटल आ जाएगी इस साइड, यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी, यहाँ पोस्ट होगी मनोज की कैपिटल, एक आ गई मनोज की कैपिटल, कितनी आ गई 45,200। उसके बाद आ गई बेटा नवीन की कैपिटल, नवीन की कैपिटल आएगी 35,400। उसके बाद बेटा ये दीपक का लोन भी आएगा, दीपक का लोन ऐसे ही बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, दीपक का लोन ऐसे ही बैलेंस शीट में आएगा। दीपक के कैपिटल नहीं, दीपक का लोन होगा तो आएगा 16,100। ठीक है, तीन चीज आ गई, बस दीपक की कैपिटल कन्वर्ट होकर दीपक लोन होगा। और ये जो कैश आप देख रहे हो 2,000 रुपीज जो पेमेंट की हो, ये कैश या बैंक में, कैश में से माइनस कर देगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो अब बैलेंस शीट तैयार करवाते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स है 7,000 के, एज इट इज उतार दो, मार्कर चेंज कर ले। ट्रेड क्रेडिटर्स है 7,000, उतारो यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स 7। इसके बाद देखो कैश इन हैंड दिया है 5,900, यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 5,900, और 5,900 में से 2,000 रुपीज आपने दीपक को पे कर दिया, तो 2,000 माइनस करेंगे, अब बचेगा ये 39। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था 2,000 रुपए दीपक को पे करो, तो 2,000 जो दीपक को पे करोगे वो आप उतना पैसा कम भी तो होगा आपके पास से, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद चलो आगे, बहुत आसान चैप्टर है। डेटर है 19,000 का और प्रोविजन आ गया। डेटर कितना है 19,000 का, और प्रोविजन जो अब आया है वो प्रोविजन कितने का था, प्रोविजन था आपका पुराना 1,400 का, पुराना प्रोविजन 1,400 का था, और प्रोविजन 450 से कम हो गया, ये देखो 450 से कम हो गया, 950 प्रोविजन बचेगा। प्रोविजन कितने से कम हो गया 450 से, तो अब यहाँ प्रोविजन जो माइनस होगा वो 950 माइनस होगा, मतलब 18,050 रुपए। ऐसे ही ऊपर बढ़ो फिर से। स्टॉक है 13,500, स्टॉक 13,500 जिसमें 10% एप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, 10% एप्रिशिएट हुई है 1350, तो ये हो जाएगा आपका 14,850। ये देखिए स्टॉक का काम हो गया, प्रोविजन का काम हो गया, मोटर व्हीकल तो अब आएगा नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 900 से बढ़ी है, ये देखिए 900 से मशीनरी बढ़ी है, तो अब मशीनरी दिखाई जाएगी 18,900, मशीनरी कितनी दिखाई जाएगी 18,900, 18,000 की तो थी, 900 और आएगी। अब देखिए मोटर कार नहीं आएगी बच्चों, मोटर कार नहीं दिखाई जाएगी सर, क्यों? क्योंकि मोटर कार को पार्टनर टेक ओवर कर लिया है। अगर मोटर कार को पार्टनर ले गया तो वो बैलेंस शीट में आएगी नहीं, क्योंकि वो तो चली गई घर,
और उतना पैसा मैंने पार्टनर से ले भी लिया, कैपिटल से उससे काट भी लिया, कैपिटल डेबिट कर दिया, मतलब उतना पैसा मैंने कैपिटल से काट लिया। बिल्डिंग 48,000 की एज इट इज आ जाएगी, बिल्डिंग 48,000 की एज इट इज आ जाएगी। यार उसके बाद ये गुडविल अब नहीं आएगी क्योंकि गुडविल पट गई, और कुछ देख लीजिए जो नहीं आएगी। इसको अब आप टोटल कर लीजिए, बैलेंस शीट अपने आप मैच कर जाएगी। इसको अब आप टोटल कर दीजिए, बैलेंस शीट अपने आप मैच कर जाएगी। टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। वही करिए, करते हैं। पहले ये करें 45,200, 45,200 प्लस 35,400 प्लस 16,100 प्लस 7,000, ये आ गया 103700। इसी तरीके से इस साइड पे करिए, इस साइड का आप करिए। चलिए 3900 प्लस 18050 प्लस 14850 प्लस 18,900 प्लस 48,000, ये आ गया 103700। मैच कर गया। आया समझ में कुछ? ये क्वेश्चन था आपका कुल। फिर से मैंने एक क्वेश्चन आपको लगवाया हुआ है, इसका 35 नंबर क्वेश्चन लगवाया आपको, कॉम्प्रहेंसिव। बस इसके बाद समझ लीजिए आखिरी ही लगा रहे हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और कल मैं और पढ़ाऊंगा रिटायरमेंट। कल मेरी रिटायरमेंट की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद मैं सीधा डेथ पर मूव करूंगा और डेथ 2 क्लास में खत्म करके डेथ से भी छुटकारा ले लेंगे। तो रिटायरमेंट डेथ चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। मतलब परसों हम लोग फुर्सत पा जाएंगे रिटायरमेंट डेथ। उसके बाद मैं डिसोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जो बच्चे मौज कर रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, वो झेलेंगे बाद में। अगर वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं डेली तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते, मतलब कि नवाब है। तो उनकी नवाबी सब निकल जाएगी, चिंता मत कीजिए, तब T2 निकाल देगा। आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है, देख लीजिए। पहली चीज, कौन कौन पार्टनर है? राम एंड श्याम पार्टनर है, राम श्याम। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में क्या बटने वाला है। तो बैलेंस शीट में एक ही चीज दिख रही है, वो है रिजर्व। ये ओल्ड रेशियो में बटेगी। नहीं, एक चीज नहीं और भी, एक तो ये बटेगी ओल्ड रेशियो। दूसरा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ये दो चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। तो राम एंड श्याम दो पार्टनर है। अब देखिए राम रिटायर हो गया बिजनेस से, और क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो कहीं भी नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। तो आप 1:1 मान लीजिए। जब कहीं नहीं दिया है तो आप ओल्ड रेशियो 1:1 मान लीजिए। ठीक, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 10,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 10,000। फर्म की गुडविल 10,000। यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं, फर्म्स गुडविल 10,000 इंटू 1/2 इंटू, क्योंकि कौन जा रहा है? जा कौन रहा है बेटा? राम। तो राम शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहा है हम लोग। वर्किंग पूरी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। राम शेयर ऑफ गुडविल इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 5,000। और ये 5,000 राम जा रहा है तो श्याम लेके आएगा, भैया दो ही पार्टनर है। तो इस केस में श्याम को कर दीजिए डेबिट। श्याम कैपिटल हो जाएगी डेबिट, गेनिंग पार्टनर श्याम होगा और 2 राम कैपिटल आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5,000, तो इस एंट्री से बस पोस्ट कर दीजिएगा पार्टनर कैपिटल में, जैसे पहले पोस्ट करते थे हम लोग। नेक्स्ट, ये सॉल्व हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट डेबिट साइड में आ जाएगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस डेबिट साइड में आ जाएगा। 2 पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट कितने का था? 2,000 का, तो 2,000 डेबिट में आ गया। फिर कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। टू प्लांट एंड मशीनरी भी आ गया यहाँ पर। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएशन लग रहा है प्लांट एंड मशीनरी पर 10%, तो 50,000 का 10% हो गया 5,000। 10% डेप्रिशिएशन लग रहा है, तो 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। ये भी लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन बुक डेट्स। तो देखो बच्चों, बुक डेट्स क्या होता है? बुक डेट्स जो है
डेटर का दूसरा नाम बुक डेट्स होता है, डेटर का दूसरा नाम बुक डेट्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस साइड लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्यों क्यों सर इस साइड क्यों लिख रहे हो? क्योंकि प्रोविजन पुराना नहीं था, नया प्रोविजन आया है। तो जब नया नया प्रोविजन आ रहा है इसका मतलब प्रोविजन बढ़ रहा है, और प्रोविजन बढ़ रहा है तो हमारे लिए लॉस है। कितना परसेंट बनाना है? 5%। तो 4000 का 5% बना दो, 4000 का 5% बना दो, ये हो जाएगा 200 रुपये। आगे कहता है सो द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ श्याम आफ्टर राम हैज बीन पेड ऑफ। राम हैज बीन पेड ऑफ, राम को पेमेंट करनी है। देखो लाइन पढ़िएगा ध्यान से। सो द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ श्याम, क्योंकि श्याम ही बचेगा राम चला जाने के बाद, इसलिए कह रहा है कैपिटल अकाउंट और वो बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ राम श्याम की, राम के जाने के बाद। राम हैज बीन पेड ऑफ, राम हैज बीन पेड ऑफ का मतलब राम को पूरा पेमेंट कर दो। श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू पे ऑफ राम। अब देखो बात समझो, पैसे देने के लिए बिजनेस में देखो केवल 1000 रुपए पड़ा हुआ है, ये देखो केवल कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1000 रुपए। तो राम को पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो श्याम बैंक जाता है और प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रख देता है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी को सिक्योरिटी पर रख के लोन ले आता है और उस लोन से राम को पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये कहानी है। आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवैल्यूएशन तैयार हो गया। तो रिवैल्यूएशन में आ गया 7200 का लॉस आ रहा है, मिलाओ, ये आ गया 7200 का लॉस बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 7200, टोटल कर देंगे 7200। ये राम और श्याम में बढ़ जाएगा इक्वल, 36 एंड 36 बढ़ गए दोनों। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाए। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे तो मैंने तो फॉर्मेट पूरा उठा के वहीं कॉपी कर दिया, तो इसको थोड़ा सा इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। इरेज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब मनोज की जगह पर आ जाएगा राम, नवीन की जगह पर आ जाएगा श्याम, और दीपक पूरी तरह गायब कर दो बच्चों, दीपक को पूरी तरह गायब कर दो, पूरी तरह गायब कर दो। राम और श्याम आएगा, दीपक को पूरी तरह से गायब कर दो, पूरी तरह से अकाउंट साफ कर दो। जितनी देर में मैं समझाऊंगा उतनी देर में मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवा दूंगा आपको। तो राम श्याम वो आ भी जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने लगवा दिया, एक दो क्वेश्चन और कल लगवा देंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर डेथ पर आ जाएगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लाएंगे राम और श्याम का। सबसे पहले उनकी कैपिटल ले लो बेटे, कैपिटल कहाँ है सर? ये रहा राम की कैपिटल, ये रहा श्याम की, 30,000, 27,500, 30,000 और 27,500। फिर सेकंड टॉपिक पर चलो, गुडविल। तो देखो यहाँ लिखते हो रिटायरिंग पार्टनर का नाम, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? राम। यहाँ लिखोगे राम कैपिटल, और यहाँ लिखोगे श्याम की कैपिटल, क्योंकि यहाँ हम गेनिंग पार्टनर का नाम लिखते हैं बाई श्याम का। अब जब यहाँ राम लिखो तो अमाउंट श्याम में, देखो श्याम डेबिट हो रहा है ना, श्याम डेबिट हो रहा है 5,000, और राम क्रेडिट हो रहा है, इसलिए राम 5,000। ठीक, ये गुडविल की एंट्री, पहला पार्ट खत्म, गुडविल की एंट्री भी खत्म। क्या बैलेंस शीट वाली कोई गुडविल है? नो सर। अब देखो बेटा बांटने वाली क्या क्या चीज है, तो बांटने वाली एक रिजर्व दिख रही है 3,000 6,000 का, और 6,000 का ही नेट प्रॉफिट दिख रहा है। ये दोनों चीजें बांट लो, 6,000। तो इधर आ जाएगा रिजर्व, रिजर्व आ जाएगा 3,000, 3,000 इक्वल है ना, और नेट प्रॉफिट है अपने पास, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब बेटा वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ नहीं। वो भी 6,000 का है, तो ये भी 3,000 और 3,000 आ जाएगा। और अब रिवैल्यूएशन ले लो, तो रिवैल्यूएशन में लॉस दिख रहा है, ये रहा 3600 एंड 3600, ये आ जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 3600 एंड 3600। अब देखो कुछ छूटा? कुछ भी नहीं छूटा, कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं छूटा, कंप्लीट हो गया पार्टनर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत आसान है।
पूरे 6 से 8 नंबर दिलाएगा रिटायरमेंट। टोटल कर दो और पूरी पेमेंट जो है वो शाम को कर दो। पूरी पेमेंट किसको कर दो? शाम को, सॉरी राम को। टू बैंक को कर दो, टू बैंक कर दो। एक काम करो, टू बैंक नहीं बता रहे, पहले टोटल करो। 35 और 5 41, 41 41 माइनस करो, चेक करो लोन कितना लाना पड़ेगा। देख बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट पेबल टू राम, कितना आएगा सर? 41,000 क्रेडिट माइनस 3600, ये वाला। तो माइनस करोगे ना तभी तो पता चलेगा कितना पैसा राम को देना है। तो राम को देना कितना है? 4000, अगर माइनस करोगे 37,400 रुपीज राम को दे रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही? अब 37,400 पे करने के लिए आपको कितना लोन लेना पड़ेगा, ये समझिए। लोन कितना लेना पड़ेगा? तो देखिए ध्यान से, आपके पास पैसा कितना है? आपके पास 1000 रुपए कैश है। तो आपके पास पैसा कितना है? अवेलेबल कैश चेक कीजिए। आपके पास सर 1000, इसमें से अगर देखा जाए 1000 अवेलेबल इन कैश, अवेलेबल इन कैश। तो बच्चों अभी 36,000, तो रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग बचा बच्चों 36,400 रुपीज, क्योंकि 37,400 पे करना है। तो 1000 अवेलेबल कैश है, तो 36,400 रुपीज आप क्या करोगे? टेकन लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। उसने क्या कहा था लास्ट लाइन में? उसने लास्ट लाइन में यही बात कही थी आपसे। क्या कही थी? पढ़ो। राम को पूरा पैसा पे करना है। श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट ऑफ मशीनरी टू पे ऑफ राम। राम को पे करने के लिए श्याम प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख के बैंक से लोन ले आया। कितने का लोन लाएगा? तो बैंक लोन उसको कितने का लेना पड़ेगा? बैंक लोन बच्चों उसको लेना पड़ेगा इतने रुपए का। इतने रुपए का वो बैंक लोन लेगा। ठीक, अब इतने से आप उठा के इसको पेमेंट कर दो। तो पेमेंट देखो कैसे करोगे। टू कैश करोगे कितना? 1000 रुपए। 1000। और बाकी टू बैंक करोगे, बैंक में पैसा आया होगा ना, लोन लिए होगे। जो बैंक लोन लिए, उस लोन का पैसा बैंक में आया होगा, तो उस बैंक से पेमेंट कर दिए 36,400। 1000 कैश से पे कर दिए और 36,400 लोन वाला पैसा पे कर दिया। और इसको टोटल करेंगे और माइनस करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके सामने कितना? 37। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 32,400। चेक करिए, चेक करिए। ये देखिए 36,400 का लोन लिया और श्याम की कैपिटल आ रही है 24,900 आ रही है। गड़बड़ हुई क्या? जी जी गड़बड़ हुई, गड़बड़ हुई है, मैं बता रहा हूँ। टोटल तो मैंने किया ही, इसका टोटल कुछ और आएगा। ये हो जाएगा 30,000, 33,500 और 33,500 का टोटल आएगा। माइनस करोगे इसको, कैलकुलेटर निकालो। 33,500 माइनस 3600 और माइनस 5,000, तो ये आएगा 24,900। ठीक है, और बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट में मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा श्याम की कैपिटल। श्याम की कैपिटल 24,900। कैश आपके पास बच्चों 1000 रुपए था। 1000 आपने पेमेंट कर दिया, तो आपके पास कैश नील हो गया। करा देते हैं बैलेंस शीट में। कैश कितना था? 1000 था। 1000 में कैश 1000 था। 1000 पे कर दिया। कहाँ पे किया था? ये रहा, ये पे कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये जो 36,500 है, ये बैंक में पैसा आया होगा, फिर आपने उसको पे कर दिया, लेकिन लोन तो दिखेगा ना बैंक में।
बैंक लोन आपने लिया है तो बैंक लोन इतना दिखेगा 36,400, 36,400। तो ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको करनी है कंप्लीट, खुद करेंगे अब क्योंकि मेन काम कर दिया, बाकी बैलेंस शीट कंप्लीट करें। और क्वेश्चन नंबर 36 तक मैंने लगवा दिया है, तो 37 आपका होमवर्क है। 37 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका होमवर्क। ठीक, चलिए आप 37 नहीं 38 लगाइएगा, 37 छोड़िए 38 लगाइएगा बस। होमवर्क में आपका 38, होमवर्क में 38 और कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 ये कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। 37 मत लगाइएगा क्योंकि 37 आपसे नहीं लगेगा, उसमें